गृहस्थ आश्रम में आप हैं तो आपको किस मंत्र की साधना करनी चाहिए? गृहस्थ आश्रम में चाहे आप महिला पुरुष कोई भी हो, बच्चे कोई भी हो, अगर आप मंत्र साधना करना चाहते हैं, आप अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर का सानिध्य पाना चाहते हैं, आप वास्तव में उसका दर्शन करना चाहते हैं, आप वास्तव में इस संसार को समझना चाहते हैं, तो आज मैं एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र का आप जप करो। और जैसे 1.25 लाख से अधिक यह मंत्र आगे बढ़ेगा तो आपको प्रतिक्षण नए नए अनुभव होंगे। मैं यहां आपको एक बात के लिए सचेत भी करूंगा कि आपको जो भी अनुभव हो उसे आप गुप्त रखें, उसे आप प्रदर्शित न करें, प्रदर्शित न करें। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है, कभी भी इस मंत्र का जो जप आप करें तो हमेशा शुद्ध और सात्विक मन से और सात्विक विचार से करें। जब तक मंत्र का जप आपका चले, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और भूमि पर शयन करें। मां की कोख में जैसे गर्भ में बच्चा होता है, तो मंत्र साधना के समय आपको भूमि पर शयन करना यह एक सिद्धि आपको प्रदान करवाता है। तो आपको जैसे आप भूमि पर शयन करोगे आपको वह अनुभव होगा कि आपने वास्तव में अपने मां के गोद में शयन किया और फिर वह साधना आपकी फलीभूत होती है। और दूसरी बात, कभी भी साधना के समय अगर आपके विचार इधर उधर भटकते हैं तो उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बलपूर्वक उन विचारों को हटाते हुए आप मंत्र साधना में लग सकते। गृहस्थ आश्रम के लिए जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, यह अचूक है, आपके हर समस्याओं का समाधान करेगा, आपकी समस्त विपत्तियों का नाश कर देगा। आपके घर में अगर किसी तरह की परेशानी है, उसे भी यह जलाकर भस्म कर देगा। यह मंत्र इतना प्रचंड है और यह मंत्र सरल इतना है कि कोई भी इसे जप कर सकता है, कोई भी इसे जप कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी जप कर सकता है। आपको अगर आप सहज हैं तो माला के साथ आप जो है इस मंत्र का जप तुलसी के माला के साथ कर सकते हैं। अगर सहज नहीं हो पा रहे तो आप ऐसे ही बगैर माला का एक समय बना लें कि हम प्रतिदिन 10 मिनट इस मंत्र का जप करेंगे। जब भी हम जाएंगे अपने व्यवसाय पर तो इस मंत्र का जप करेंगे। इस मंत्र का जप करके अपने घर से निकलो, आपका हर एक काम बनता हुआ नजर आएगा, आपकी व्यापार में वृद्धि नजर आएगी। अगर आपके परिवार में कलह की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको परेशानियां हैं, रोग इत्यादि है, वो खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। तो आपको इस मंत्र को जरूर अपना बनाना चाहिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो। और वह मंत्र कौन सा है, अब उस मंत्र को जान लेते हैं। वह मंत्र शब्द जो है सिर्फ 2 अक्षर, उसमें 2 अक्षर है और वो शब्द है राम। तो राम, केवल आपको राम 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 नहीं जपना, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिस मंत्र का जप करना है, उस मंत्र में कम से कम कितनी बार, 3 बार राम शब्द का नाम आना चाहिए और 1 बार मां भगवती का नाम आना चाहिए। तो यह मंत्र बन जाता है। कैसे बनता है? राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, ये मंत्र बनेगा। प्रथम जो उच्चारण होगा आपका राम राम, ठीक है। उसके बाद तीसरा शब्द जो आएगा सीता, मां भगवती का नाम आएगा सीता, उसके बाद पुनः राम आएगा। यानी राम शब्द जो है इस मंत्र को चारों तरफ से ये क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करते हुए आपको एक कवच प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। जिस क्षण से आप इसे जप करना शुरू करते हैं और आपको 3 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपको मां काली की कृपा प्राप्त होगी और आपको मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही महाराज हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा आपको मिलेगी। तो गृहस्थ आश्रम में हो तो इस मंत्र के को जप करके देखो, आपको अद्भुत लाभ होगा और वह लाभ चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा संचारित होने लगेगी।
आपके जो एक चक्षु हैं, आंखें जो हैं, वो प्रबल होने लगेंगे, आपको हर घटनाओं का आभास होने लगे। तो इस मंत्र को जपो और इस मंत्र की शक्ति का आप अनुभव करो। चेतावनी क्या है, आपको क्या नहीं करना है, ध्यान रखना। जो भी अनुभव हो आपको इसे गोपनीय रखना, उसे प्रदर्शन की वस्तु नहीं बना। जैसे जैसे अनुभव होता रहे आप आगे चलते जाओ। मंत्र में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ अकेले राम शब्द का जप बिल्कुल मत करना, क्योंकि राम शब्द जो संत होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उनके लिए, क्योंकि केवल राम शब्द जब जपोगे तो इसके ऊर्जा को आप संभाल नहीं पाओगे। तो उसके साथ साथ हमें एक कवच की भी आवश्यकता है, मां जगदम्बा की कृपा की भी आवश्यकता है, और हनुमान जी महाराज के पहरे की भी आवश्यकता है। तो आपको जो मंत्र जपना है वह जपना है राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। इस मंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं। इस यह पूरा संसार इसी मंत्र में समाहित है, और हर कुछ, सब कुछ पा सकते हो इस मंत्र से। तो मंत्र का क्रम भी आप जान चुके हो। आपका बालक हो, आपकी बिटिया हो, आप स्वयं हो, इस मंत्र को आप जप करके देखो, और फिर परम पिता परमेश्वर के वह अनुभव मिलेगा आपको कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक बार करके तो देखो, बहुत ही अद्वितीय मंत्र है। हर मंत्र में राम शब्द है, कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें राम शब्द न हो। तो यह मंत्र आपको सब कुछ प्रदान करने वाला है और आनंद प्रदान करने वाला है। यह आपके समस्त कष्टों का निवारण कर देगा।